अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था नर्व इम्पल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो हमारे नर्व इम्पल्स के हवाले से हैं, जिनमें कुछ एमसीक्यूज यहाँ बोर्ड पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरोलिमा अकर्स ड्यूरिंग ऑप्शन ए एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ऑप्शन बी साइनेप्स, ऑप्शन सी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ऑप्शन डी प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स। तो याद रखिएगा, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। तो आपका आंसर है ए। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच आयंस प्ले अ वाइटल रोल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वाइटल रोल कौन से आयन का है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है पोटेशियम, बी है सोडियम, सी है मैग्नीशियम, डी है कैल्शियम। तो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन याद रखिएगा बाहर आउटसाइड द मेम्ब्रेन ज्यादा होती है न्यूरोलिमा के, और जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सबसे बड़ा रोल जो होता है वो सोडियम आयन का होता है, इसलिए आपका आंसर होगा बी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, रिगार्डिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यानी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैरीज नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स आउटर साइड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इनसाइड। ऑप्शन बी, on outer side the amount of sodium is greater. Option C, amount of potassium ions inside is greater. Option D, organic acid and proteins are much lesser outside than inside. तो हमारे पास हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन ए। इसी तरह जब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो न्यूरॉन डेवलपिंग इम्पल्स इन द फॉलोइंग वे, ए साइनेप्स प्रोपेगेशन एएमपी आरएमपी, बी आरएमपी एएमपी प्रोपेगेशन साइनेप्स, सी एएमपी साइनेप्स आरएमपी प्रोपेगेशन, डी आरएमपी प्रोपेगेशन एएमपी साइनेप्स। तो हमने जो डेवलपमेंट सीक्वेंस है नर्व इम्पल्स की वो देखनी है कि न्यूरॉन में किस तरह इम्पल्स डेवलप होता है। तो पहले होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फिर होता है एक्शन पोटेंशियल, फिर प्रोपेगेशन, और फिर बनता है एट द एंड साइनेप्स। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। Then question number 5 is, the resting membrane potential is variable in between the A option -20 to -50 MV, B option -30 to -60 MV, C option -40 to -90 MV, D option -35 to -75 MV। तो हमारे पास C ऑप्शन इज द करेक्ट। हमने पढ़ा था वेरिएबल है बिटवीन -40 टू -90। देन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स विच जनरेट इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल एंड कंडक्ट वेरी क्विकली इन द फॉर्म ऑफ करंट कॉल्ड। ऑप्शन ए न्यूरोट्रांसमीटर्स, ऑप्शन बी नर्व इम्पल्स, ऑप्शन सी साइनेप्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है उसे नर्व इम्पल्स कहते हैं। आंसर बी हमारे पास करेक्ट होगा ऑप्शन में।
Then question number 7 is the membrane of the neuron is specialized at membrane of the neuron is polarized at the minus 65 MV, B minus 55 MV, C plus 65 MV and D 40 MV मिलीवॉल्ट 40 मिलीवॉल्ट। तो आपका आंसर है 40 मिलीवॉल्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8 है न्यूरोलिमा डीपोलराइज्ड एट पोटेंशियल ऑफ A plus 90 MV, B plus 40 MV, C minus 65 MV, D minus 55 MV। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हुई है। तो याद रखिएगा डीपोलराइज कब होगी, जब प्लस 40 जो है वो पोटेंशियल होगा। आंसर शुड बी बी। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज नर्व इंपल्स इज ए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल एएमपी, सी डीपोलराइजेशन, डी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। तो याद रखिएगा हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का नाम नर्व इंपल्स है, तो आंसर शुड बी डी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है नर्व इंपल्स इन द न्यूरॉन इज जनरेटेड एंड कंडक्टेड ड्यू टू ए ऑप्शन बायोस्टिमुलस, बी एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, सी बोथ ए बी, डी नन ऑफ दीज। तो बायोस्टिमुलस आर एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट सेम एज दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो आपका आंसर होगा सी। ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे, या इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके एंट्री टेस्ट में और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे साइनैप्स, और फिर हम उसके कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।